नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो में हम फिज़िक्स के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे, जो कि 2021 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की ऑब्जेक्टिव श्रृंखला है और ऐसी कई श्रृंखला हमारे चैनल पर आने वाली है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और सही मार्गदर्शन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करें और चैनल को अपने मित्रों, भाइयों, बंधुओं में ज़रूर बांटें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट में अक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज बाय, तो इसका सही उत्तर है बाय रबिंग। ऑब्जेक्ट जो है सो जब भी दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ाता है, मतलब जब भी उसके बीच में फ्रिक्शन होती है, तभी चार्जेस जो है सो डेवलप होता है, चार्जेस जो है सो ट्रांसफ़र होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो यहाँ जो सवाल पूछ रहा है उसका सही उत्तर है बाय रबिंग। रबिंग यानी घर्षण के द्वारा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन भी मैं आपके लिए जल्द ही लाने वाला हूँ। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वॉज कैलकुलेटेड बाय फैराडे, जे थॉमसन, मिल्किन या आइंस्टाइन। जी, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है उसको कैलकुलेट किया था मिल्किन ने। जॉन मिल्किन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट किया था कि कितना चार्जेस होगा। इसका सही उत्तर है मिल्किन। और ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आप इसे याद कर लो, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चार्ज कौन कैलकुलेट किया था? मिल्किन चार्ज कैलकुलेट किए थे, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं। अ मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ इट इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि वो मेथड का नाम क्या है जिसमें हम एक बॉडी के अंदर चार्ज इंड्यूस करते हैं, मतलब चार्ज डाल देते हैं बिना दूसरे बॉडी को उसके फिजिकली कांटेक्ट में लाए बिना। मतलब जैसे ये बॉडी है और मुझे इसके अंदर चार्ज डालनी है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर चार्ज आ जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो जी दोस्तों, उसे कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम लोग आम भाषा में EMI भी बोलते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डी सही ऑप्शन है। आप इसे EMI से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ EMI का मतलब फ्रिज टीवी वाला EMI नहीं है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन -1 कूलम ऑफ चार्जेस। जी, ये बहुत बच्चों को पता होगा और ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन -1 कूलम ऑफ चार्जेस 6 × 10⁻18। आप इन्हें याद कर लें, 6 × 10⁻18। ठीक है दोस्तों, 6 × 10⁻18 1 कूलम चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है 1 कूलम चार्ज में, -1 कूलम चार्ज में, तो वो है 6 × 10⁻18। याद कर लो, ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 × 10⁻18। मैं 2-3 बार बोल देता हूँ जिससे कि आपको आसान अच्छे से याद हो जाए, आपको दोबारा यह देखना नहीं पड़े। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देखते हो तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव्स मिस नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की ओर। ये एक न्यूमेरिकल प्रश्न है और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड्स में ऐसे प्रश्न बहुत ही बार पूछे जाते हैं, इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, बशर्ते बच्चे इसे ध्यान से पढ़ें। तो जो क्वेश्चन को देखते हैं हम। अ कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन दैट कप ऑफ वाटर। जी, बस पूछ रहा है कि एक कप है, उसमें 250 ग्राम पानी है, तो उस कप में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एक आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इस वीडियो में आपको पूरे न्यूमेरिकल्स बताऊं। इसके लिए मैं अलग से सीरीज़ डालूंगा, आप घबराएं नहीं। हर एक चैप्टर वाइज, जैसे एक कोई चैप्टर ख़त्म हुआ तो उसी के एंड में न्यूमेरिकल की सीरीज़ आएगी, आप उसे देख के पढ़ सकते हो। वैसे ऊपर में आपको आई लिंक बटन मिल जाएगा, वहाँ पर न्यूमेरिकल की सीरीज़ को जाके आप देख सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा के रखो, जब भी मैं ऐसे सीरीज़ लाऊं आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए हम आपको बताते हैं। अ कप कंटेन, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, इसमें आपको
मैं एक हिंट दे देता हूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होता है जी, वो होता है 18 ग्राम होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर में क्या होता है, ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23 दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रोसेस पे ये बनेगी और अंतिम में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसके बाद हमारा सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 250/18, क्यों, 250 ग्राम पानी है और 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। दोस्तों ये आपको सीरीज कहीं नहीं मिलेगी, ये मैंने ऐसे ही बता दिया है। मैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपने उस वीडियो में करूंगा, आप उसे मिस ना करो, बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 4 नंबर में प्रश्न पूछते रहते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टेंट के इन कुलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन, तो जो कॉन्स्टेंट के है कुलम्स लॉ में वो किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम, सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, या फिर बोथ ए एंड बी। तो जी ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है मीडियम का, उस पर डिपेंड करता है। मीडियम एयर का है या फिर वाटर का है, इसी चीज पे ये डिपेंड करता है कांस्टेंट के। बहुत सारे मीडियम होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ए, नेचर ऑफ मीडियम। कांस्टेंट के किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम। कूलम्स लॉ मैं आपको बता देता हूं, कूलम्स लॉ होता है K(Q1Q2)/r², जहां K का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप याद कर लो इसको। K का वैल्यू होता है 1/4πε0। ε0 क्या है बच्चों, ये है परमिटिविटी कांस्टेंट, ठीक है। वीडियो को आप स्किप मत करो, क्योंकि ये बहुत ही मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ε0 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू वगैरह बराबर बोर्ड्स में पूछा जाता है। K का वैल्यू क्या है, 1/4πε0, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड्स में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और इनका सवाल, इनका हल आप चुटकियों में निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है आपको सही उत्तर हो जाएगा नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो इसे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये पूछ रहा है इसमें कि इनमें से कौन सा सिमिलैरिटी स्टेटमेंट जो सिमिलैरिटी नहीं दिखाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच में, ठीक है। मतलब 3 सही है, 1 गलत है। आइए गलत को खोजते हैं। बोथ फोर्सेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, जी हाँ, दोनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। बोथ फोर्सेज ऑपरेट ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, जी हाँ, दोनों फोर्सेज जो है वो बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पर भी ऑपरेट करता है, सही है। बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, जी हाँ, दोनों फोर्सेज जो है कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोथ फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज, जी हाँ, ये गलत है, ये दोनों फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज, ये गलत है। बोथ फोर्सेस आर नॉट अट्रैक्टिव इन नेचर। आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, पूछ रहा है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, क्या है उसका ऐसा यूनिट। तो उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कूलम्ब ऊपर गया और नीचे में न्यूटन है और मीटर स्क्वायर है, तो ये जब ऊपर हो जाएगा ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। ये वीवीआई है, ये आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज पेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 1 × 10⁻⁻7
एंड 2 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। जी आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन आसान, बहुत आसान है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो फॉर्मूला बताया था कि वो आपको उसमें F बराबर जो आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला, अब वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना। आपको ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व होंगे। F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप देख लो ये क्या है, ये पहला वाला, इसे मैंने Q1 मान लिया चार्ज, इसे मैंने Q2 मान लिया और ये R है। ठीक है, करना ये है कि ये जो R है ना, इसे हमें मीटर में चेंज कर देना है। ठीक है, हो गया मीटर में चेंज। अब हम इसको फॉर्मूला पे डाल लेंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बस फॉर्मूला पे डालेंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसकी सही आंसर होगी आपकी दोस्तों, ये है आपको 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं, आप प्लीज़ न्यूमेरिकल्स याद मत करो, आप उसे समझने की चेष्टा करो, क्योंकि बहुत आसान होता है। आप मेरे वीडियो को देखो, आपको अगर समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे बात करना, बहुत ही आसानी से मैं आपको न्यूमेरिकल्स समझा दूंगा। आपको दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछो, मैं हर एक कमेंट का आपका जवाब दूंगा। आपको मैं चाहूँगा कि आपका किसी तरह से बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आए। ठीक है, आपको 80 प्लस का मैं आपके लिए लक्ष्य लेके चलता हूँ, 85 प्लस का। ठीक है, बस आप मुझे पर डे ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटे आप निकाल के मुझे दो। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज। जी दोस्तों, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, और इसका रेशियो होता है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। रेशियो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों, आपने अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द चार्जेस Q एंड माइनस Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले वाला बताया था ना, एक फॉर्मूला, ठीक है, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो बस इसी पे ये बनेगा। ठीक है, बस इसमें होगा क्या ना कि ये आपने प्लेस कर दिया। और मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ इसके लिए, इस सवाल के लिए। हिंट ये है कि इसका जो वर्टिसेस है ना, यहाँ पे आपने जैसे कि वेक्टर का जो रेजोल्यूशन पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ वेक्टर का रेजोल्यूशन लगाना पड़ सकता है। थोड़ा सा लॉजिक है, आसानी से बन जाएगा। आप बना की कोशिश करो और फिर मेरे न्यूमेरिकल सेक्शन में जाके विजिट करो, वहाँ देखो मैंने कैसे इसे सॉल्व किया है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन से आप 2 3 4 क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको वेक्टर में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए वेक्टर का बहुत ही सरल से वेक्टर आप कैसे समझें, कैसे इसका क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले, मैं वही बताने वाला हूँ। बस कमेंट आप मुझे कर देना। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, छोड़िए क्या है मैं इतना आपको दुविधा में रखूँ। इसका सही उत्तर है आपको दोस्तों Q स्क्वायर बाई 4 रूट अंडर पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। जो बच्चे बना लें एक बार उसे चेक कर लें, और मेरे न्यूमेरिकल सेक्शन को ज़रूर विजिट करें, उसका लिंक ऊपर में अभी आपको आ रहा होगा। A charge Q is placed at the center of a line joining 2 point charges plus Q and plus Q as shown in the figure. The ratio of charges Q and Q is। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आसान है, मज़ेदार है, और मैंने आपको बोल दिया ना एक फॉर्मूला F बराबर, ये फॉर्मूला मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप इसे याद कर लो, रट लो इसे आप। F बराबर Q Q1 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जी, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जिससे कि आपको ऐसे फॉर्मूला में आपको दिक्कत ना हो, तो क्या चीज़ है वो ये है कि K का वैल्यू जो होता है ना, K का वैल्यू होता है आपको 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये K है कांस्टेंट, इसे आप लिख लो। K का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ के एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट है।
ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, देखिए प्लस क्यू प्लस, मैं हिंट देता हूँ आपको, आप बना लेना फिर मेरे चैनल पे आना। प्लस क्यू चार्जेस है, देखिए दो चार्जेस अगर लाइक रहे हैं, जैसे यहाँ मैंने एक मैग्नेट ले आया और यहाँ मैं नॉर्थ पोल मैग्नेट का अगर पास ले जाऊंगा तो क्या करेगा, इसको ये ढकेलेगा, इसको ये ढकेलेगा। चुंबक से तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा बार खेला होगा बचपन में, हमें ये चीज़ पता है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये इसको चाहेगा कि हम इसको ढकेल दें, ये भी इसको चाहेगा कि हम इसको ढकेल दें। लेकिन क्या करना है, मुझे इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, इसके लिए इसको माइनस आना पड़ेगा, ठीक है। तब ना ये जो है सो इसको इधर इधर खींचेगा, ठीक है, अपने तरफ, और फिर ये भी इसको इधर खींचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व होगा ये। तो इसका आपको जो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है, वो है आपको 12 का, वो है डी, -1/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVVVI क्वेश्चन है, आप कहीं भी देख लो ये क्वेश्चंस अधिकतर बार, मतलब आपको क्या बोलूँ मैं आपको, इसका आने का चांस आपको 90% रहता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में जाके देखो, आप इसका याद भी कर लो ऑप्शन की, वहाँ मान लीजिए आपको मैं याद करने नहीं बोल रहा हूँ, फिर आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान में रख सकते हो कि -1/4 होता है। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो ऐसे आप बना के जरूर आप देख लो एक बार इसको। 13 नंबर, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। तो जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो जी इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशनल फॉर्मूला जो होती है वो है आपको M1L1 T-3 A इनवर्स। जी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप जैसे आपने एक चैप्टर ख़त्म किया तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला चैप्टर के साथ ही आप याद करते जाओ, ठीक है। आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद करते जाओ, क्योंकि अंतिम में ये बोझ हो जाएगा और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आपको याद होगा भी नहीं, और ये निकाला जाता है, लेकिन मैं आपको निकालने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि उतना टाइम वहाँ आपके पास होगा नहीं कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाओ। इसलिए आप इन्हें याद करते जाओ, 4-5 फार्मूला होंगी इंपॉर्टेंट, और ये हर एक साल देखा जाता है कि 4 से 5 नंबर का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है। पूरे बिहार बोर्ड में 12th के पेपर में 4 से 5 नंबर का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इफ द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। जी ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में ये बराबर पूछा जाता है। अगर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे डबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो डबल हो जाएगी, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी, ठीक है, और ऊपर वाला करेक्ट ऑप्शन था सी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बेल आइकन को दबा दें, और यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों में इसे शेयर नहीं किया है तो इसे प्लीज़ आप इसे शेयर कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे तक जो है सो फ्री एजुकेशन पहुंचे, और मैं इसे हर एक घर तक पहुंचाना चाहता हूं। बात बची ऑब्जेक्टिव्स की, तो आप मेरे चैनल पर बने रहो, ये मेरा आपका विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ऑब्जेक्टिव्स तो आपको 35 में से 30 प्लस ही दिलवा के छोड़ूंगा। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, और सब्जेक्टिव की भी मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की चैप्टर वाइज सीरीज़ आपको समस्त बिहार बोर्ड में कहीं नहीं मिलेगी, आप कहीं भी चेक कर लो किसी भी चैनल पे, लेकिन मेरे चैनल पे आपको सब चीज़ दिया जाएगा। मैं जैसे जैसे मैं अपने चैनल का विकास करता जाऊंगा, मैं आपको नोट्स, PDFs सब चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराते जाऊंगा। बशर्ते आपको मेरे लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करना है। बस आप बच्चों मेरा इतना काम कर दो, बाद बाकी आपके बोर्ड का टेंशन मेरा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।